Good morning, students. Once again, welcome to online teaching classes. I am योगेश कुमार जाहिरे. ओके, लास्ट क्लास हमने एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन पे हमने डिस्कस किए थे, है ना. तो उस पर क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं और रिसर्च क्या होता है, उसका अप्रोचेस क्या है ना. तो हमने बहुत सारे टॉपिक्स देखे थे कि क्या क्या हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा रिसर्च करने में. ओके, तो आज हम रिसर्च डिज़ाइन के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. ओके, तो क्या क्या रिसर्च डिज़ाइन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है ना. तो इसके मेन जो रिसर्च डिज़ाइन है वो कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे रिसर्च करते हैं. ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं. डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन. ओके, इज़ ए प्लान और ब्लू प्रिंट फॉर कंडक्टिंग ए स्टडी. ओके, जो रिसर्च डिज़ाइन होता है हम क्या करते हैं, एक प्लान करते हैं, एक ब्लू प्रिंट होता है एक कंडक्ट रिसर्च करने के लिए. ओके, जो भी स्टडी कर रहे हैं उसको हम ब्लू प्रिंट और एक प्लान करते हैं. इंडिकेट्स बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द स्टडी. ओके, जो रिसर्च डिज़ाइन होता है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है हमारा स्टडी करने के लिए. ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट है मैक्सिमाइज कंट्रोल ओवर फैक्टर्स दैट कुड इंटरफियर विद द वैलिडिटी ऑफ द फाइंडिंग्स. ओके, तो जो भी रिसर्च होता है वो एक फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एक इंटरफियर डिपेंड करता है ना, और उसका एक वैलिडिटी रहता है जो भी हम फाइंड कर रहे हैं. क्योंकि जब तक हम उस चीज़ का फाइंड नहीं करेंगे तब तक हमारा जो रिसर्च है उसका वैलिडिटी नहीं होता. तो इसीलिए हमको बहुत ज़्यादा वैलिडाइट करना ज़रूरी है. ओके, आगे बढ़ते हैं. गाइड्स द रिसर्चर्स इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग ए स्टडी. ओके, तो जो रिसर्चर होता है वो क्या करता है, एक प्लानिंग करता है और इम्प्लीमेंट करने के लिए रिसर्च करता है. ओके, नॉट स्पेसिफाई स्पेसिफिक टू ए पर्टिकुलर स्टडी बट मस्ट लिंक टू द अदर स्टेप्स ऑफ द रिसर्च प्रोसेस इन द स्टडी. ओके, अगर कोई भी स्पेसिफिक पर्टिकुलर स्टडी नहीं है और जो लिंक है ना, अदर स्टेप्स है, उसका एक प्रोसेस होता है रिसर्च करने का. तो हमको बहुत ज़्यादा में इसको ध्यान में रखना है क्योंकि इसका क्लासिफिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है. इसका एलिमेंट्स देख लेते हैं. एलिमेंट्स ऑलरेडी हमने देखा था, है ना. तो एलिमेंट्स ऑफ गुड डिजाइन इज कंट्रोलिंग द इन्वायरमेंट. ओके, तो जो भी रिसर्च करते हैं वो एक इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चलता है ना. अगर इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, उसका बैकग्राउंड अच्छा है, तो हम अच्छे से हम रिसर्च कर सकते हैं. द इक्वेलेंस. ओके, तो जो भी रिसर्च है वो इक्वेलेंस होना चाहिए. ओके, सब्जेक्ट्स एंड ग्रुप्स. ओके, जो भी रिसर्च कर रहे हैं उसका एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट और उसका ग्रुप्स होना ज़रूरी है. अगर सब्जेक्ट्स नहीं हैं या कोई भी ग्रुप्स हम नहीं देख रहे हैं, है ना, तो उस रिसर्च का कोई वैलिडिटी नहीं है. तो इसीलिए हम जो भी सब्जेक्ट मैटर है वो हमको अच्छे से पता होना चाहिए कि किस मैटर पे हम रिसर्च कर रहे हैं और उसका ग्रुप्स किस पे करना है. देन नेक्स्ट है मेजरमेंट. तो जो भी रिसर्च है तो लास्ट में हमने कहा था कि उसका क्या करते हैं हम, बहुत सारे जो वेरिएबल्स हैं, है ना, तो उस वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जो डाटा कलेक्शन करने के बाद में जो भी डाटा है उसका हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं. तो उसी के अकॉर्डिंग हम उस डाटा को मेजरमेंट करना ज़रूरी है. ओके, तो जो मेजरमेंट है बहुत इम्पॉर्टेंट है ना. देन ट्रीटमेंट. उस रिसर्च को हम क्या करते हैं, एक ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं. ट्रीटमेंट मतलब क्या होता है कि कोई भी प्रोसीजर्स है ना, प्रोसीजर्स हम अप्लाई करते हैं किसी रिसर्च ग्रुप में या उस वे पे, तो उस रिसर्च का महत्व बढ़ जाता है. क्योंकि जो भी ट्रीटमेंट होता है ना, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं कि जो जैसे हॉस्पिटल्स में एक पेशेंट है, उस पेशेंट का हम केयर कर रहे हैं, है ना. तो केयर करने के बाद में जो
इम्प्रूवमेंट आता है ना, ट्रीटमेंट करने के बाद में इम्प्रूवमेंट होता है, वो ठीक हो रहा है, तो हमको वैसे ही पता चलता है कि जो रिसर्च होता है वैसे ही हमारा उस पर क्या इफ़ेक्ट हुआ है ना। तो वैसे ही हमारा जो रिसर्च है वो मेन एलिमेंट्स यही है ना, हमको याद रखना है एलिमेंट्स गुड डिजाइन का, रिसर्च डिजाइन का। ओके, आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट्स कंटिन्यू। Appropriate to research questions, absence of bias, precision, power, maintain integrity of research design, maximize control, minimize bias, control threats to validity। ओके, तो जो भी एलिमेंट्स है वो उसके अंदर में आता है। हमारा जो रिसर्च क्वेश्चंस है उसका ब्यास का अब्सेंस होना चाहिए, प्रिसिशंस होना चाहिए, पावर होना चाहिए, है ना। जो इंटीग्रिटी है रिसर्च डिजाइन में, जो भी कंट्रोल ग्रुप है उसको मैक्सिमाइज करना है ना, मिनिमाइज करना है ब्यास को, है ना। कंट्रोल थ्रेड्स ऑफ वैलिडिटी, है ना, जो हमारा वैलिडिटी है वो भी हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। ओके, कंसेप्ट रिलेवेंट टू रिसर्च डिजाइन। ओके, कैजुअलिटी एंड मल्टी कैजुअलिटी। ओके, तो जो रिसर्च है उसका मेन कंसेप्ट देख लेते हैं यहाँ पे। कैजुअलिटी, मल्टी कैजुअलिटी, प्रोबेबिलिटी और ब्यास, मैनिपुलेशंस एंड कंट्रोल एंड वैलिडिटी। ओके, तो ऑलरेडी हम इस पे देख चुके हैं ना। नर्सिंग रिसर्च मेथड्स, तो जो नर्सिंग रिसर्च है वो कैसे एक तैयार होता है। ओके, तो हमारा जो सबसे पहला चीज़ है ना, क्वांटिटेटिव रिसर्च। ओके, तो जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है और क्वालिटेटिव रिसर्च है बहुत डिफरेंट है ना। अलग अलग टू टाइप्स के रिसर्च होते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वालिटेटिव पे बहुत सारे टाइप दिया है, फिनोमिनोलॉजिकल, ग्राउंडेड थ्योरी, इथनोग्राफिक, फील्ड थ्योरी, हिस्टोरिकल, और क्वांटिटेटिव पे डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंटल और हिस्टोरिकल, और देन लास्ट है आउटकम रिसर्च। ओके, तो हमको दो पॉइंट्स मेन है ना, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। ओके, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट है क्वालिटेटिव रिसर्च। क्या होता है? ए सिम्टोमेटिक इंटरैक्टिव सब्जेक्टिव अप्रोच यूज्ड टू डिस्क्राइब लाइफ एक्सपीरियंस एंड गिव्स देम मीनिंग। बर्न्स एंड ग्रो, अकॉर्डिंग टू बर्न्स एंड ग्रो के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च होता है एक सिस्टमेटिक क्या है, इंटरैक्टिव है ना, सब्जेक्टिव अप्रोच होता है। इसमें हम क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं जो लाइफ एक्सपीरियंस होता है उसको, है ना। जो भी उसको क्या रिजल्ट आया है उसको हम क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। तो ये क्या होता है, किसी भी पर्सन का उसका क्वालिटी, है ना, क्वालिटेटिव रिसर्च। ओके, देन नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव रिसर्च। ए फॉर्मल ऑब्जेक्टिव सिस्टमेटिक process to describe a test relationship and examine causes and study effects of intervention। ओके, तो जो क्वांटिटेटिव है उस पर एक क्वांटिटी होना चाहिए। जैसे कि कोई भी क्वेश्चंस है ना, तो क्वेश्चंस का क्या वहाँ पे कोई कुछ रिलेशनशिप हो रहा है वो दोनों के बीच में, है ना। एक पर्सन्स है तो उसका एक हम जो क्वेश्चन बनाए हैं उसके दोनों के बीच में कुछ रिलेशंस है, उनको पहले से पता है या बाद में जानकारी है। तो वैसे ही हम क्या करते हैं, एक क्वांटिटेटिव रिसर्च पे हम देखते हैं। ओके, आउटकम रिसर्च, साइंटिफिक मेथोडोलॉजी दैट वाज डेवलप्ड टू एग्जामिन द in result patient care. The strategies used in outcomes research are departure from traditional scientific style and incorporate evaluation research, epidemiology and economic theory perspectives। ओके, तो आउटकम रिसर्च जो होता है वो क्या होता है, एक साइंटिफिक मेथोडोलॉजी होता है। इसमें हम क्या करते हैं, जो एग्जामिन जो होता है वो क्या करता है, रिजल्ट पे जो पेशेंट का रिजल्ट है ना, जैसे कि केयर कर रहा है तो उसका क्या रिजल्ट आया है ना, उसका पेशेंट करने का जो पेशेंट का कैसे केयर हुआ है, कैसे रिजल्ट आया है, तो उस पर हम ध्यान देते हैं ना। तो जो भी आउट हम बाहर से हम कुछ अप्लाई कर रहे हैं तो उसी को बोला गया है आउटकम रिसर्च। ओके,
आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ डिजाइन। ओके, तो टाइप्स ऑफ डिजाइन बहुत सारे हैं, है ना। जैसे कि एक क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन में यहाँ पे देख सकते हैं, इस रैंडम असाइनमेंट यूज्ड। ओके, यस नो, रेंडमाइज्ड और ट्रू एक्सपेरिमेंटल। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं क्वासी एक्सपेरिमेंट, प्री एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल। तो ये क्या है, एक डिज़ाइन है ना। बुक्स में और अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। टाइप्स ऑफ सर्वे डिज़ाइन। ओके, तो टाइप्स ऑफ सर्वे डिज़ाइन में क्या क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव, कंपैरेटिव, कोरिलेटेड, इवैल्यूएटिव, डेवलपमेंटल, क्रॉस सेक्शनल, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रेंड स्टडी। ओके, तो ये क्या है, बहुत सारे सर्वे डिज़ाइंस के टाइप्स हैं, है ना, जो हम रिसर्च पे यूज़ करते हैं। ओके, सर्वे डिजाइन, डिस्क्रिप्टिव सर्वे। ओके, तो वेरिएबल 1 है, देख सकते हैं यहाँ पे वेरिएबल 2, वेरिएबल 3, वेरिएबल 4 है। डिस्क्रिप्शन, 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 डिस्क्रिप्शन। ओके, तो जो भी वेरिएबल्स है उसको हम क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन करते हैं, देन उस पर क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं। इंटरप्रिटेशन मतलब कुछ भी हम नया चीज़ उस पर अप्लाई करते हैं, है ना। डिस्क्रिप्टिव डिजाइन। ओके, तो टू डिस्क्राइब सिस्टमेटिकली ए सिचुएशन और एरिया इंटरेस्ट फैक्चुअली एंड accurately. Okay, purpose is exploration and description of phenomenological phenomena in real life situation. Okay, descriptive डिज़ाइन में हम मेनली उस डिज़ाइन है जिसपे हम रियलिटी पे हम बेस पे हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। ओके, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन। हमको याद रखना है कि कब कैसे कौन सा रिसर्च हम यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो हमको बहुत सारी चीज़ पता चलते जाएगा। सर्वे डिज़ाइन में देख सकते हैं ग्रुप 1, ग्रुप 2, उसका डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरिएबल्स, जो भी वेरिएबल्स हैं, है ना। जैसे कि वेरिएबल्स में बोल सकते हैं एज, सेक्स में, जेंडर, है ना, बहुत सारा चीज़ आता है। क्या है हमारा सोशियो डेमोग्राफिक वेरिएबल्स है, तो उस वेरिएबल्स पे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, तो बहुत सारा चीज़ हम देख सकते हैं, है ना। एक दूसरे से कंपेयर करके देखते हैं दो ग्रुप को। ओके, तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि कितना नॉलेज इंक्रीज हुआ और कितना बढ़ा या घटा। बहुत सारा चीज़ इसमें हमको पता चल जाएगा, है ना। कंपैरेटिव डिस्क्रिप्टिव डिजाइन यूज्ड टू डिस्क्राइब डिफरेंस इन variables in two or more groups in natural settings. A study is comparative survey if the researcher takes at least two entities now in existence and compare against non criteria. ओके, तो जो सर्वे डिजाइन जो होता है उस पर क्या करते हैं, मेनली हम सर्वे करके हम कंपेयर करते हैं। जैसे कि जैसे एग्जाम्पल जांजगीर टू और कोरबा। ओके, तो जैसे जांजगीर और कोरबा के जो भी एरिया होगा, हम सेलेक्ट करने के बाद में दोनों जगह के मेल या फीमेल है, कोई भी एक टॉपिक है, तो उस टॉपिक पे हम रिसर्च करेंगे, तो हमको कंपेयर करने से हमको पता चलेगा कि कितना उस पर क्या क्या उनको नॉलेज है, क्या नहीं है ना। तो वही है सर्वे डिजाइन। ओके, इवैल्यूएटिव कोरिलेशन डिजाइन, a systematic investigation of relationship between two or more variables to explain the nature of relationship in the world and not to examine cause and effect. Okay, तो कोरिलेशन क्या होता है, ये भी सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशंस होता है जिसमें दो और दो से ज़्यादा मोर वेरिएबल्स का दोनों के बीच में हम क्या करते हैं, एक रिलेशनशिप देखते हैं, ताकि उनका जो नेचुरल रिलेशनशिप क्या है उस बेस पे हम क्या करते हैं, कोरिलेशन डिज़ाइन तैयार करते हैं। कोरिलेशन डिज़ाइन टाइप्स। ओके, डिस्क्रिप्टिव कोरिलेशन डिज़ाइन, प्रिडिक्टिव डिज़ाइन एंड मॉडल टेस्टिंग डिज़ाइन। ओके, types of correlations design, descriptive relations between among variables. Okay, prediction relationship between among variables, test theoretical
प्रपोज्ड रिलेशनशिप, यहाँ पे देख सकते हैं डिस्क्रिप्टिव रिलेशनशिप, डिस्क्रिप्टिव कोरिलेशन डिजाइन, प्रिडिक्टिव कोरिलेशन डिजाइन एंड मॉडल टेस्टिंग डिजाइन। तो वेरिएबल्स 3 हैं, 1 2 3 वेरिएबल्स दिया है। तो तीनों में हम जो वेरिएबल्स है उसका तीनों का हम क्या कर रहे हैं, एक रिलेशनशिप देख रहे हैं कि तीनों में क्या चेंजेस है ना। तो एक कोरिलेशंस डिजाइन है। एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन कोरिलेशन डिजाइन। ओके, कोरिलेशंस बिटवीन टू वेरिएबल्स इज computed by rank different method and Pearson प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड्स। ओके, तो जो भी रिसर्च है उसका एक 2 वेरिएबल्स है, उसके दोनों में कंप्यूटेट करते हैं ताकि दोनों का रिलेशंस हमको समझ में आ सके, है ना। दोनों का रिलेशंस क्या होता है वैसे ही हमको देखना पड़ता है ना। देख सकते हैं, इफ द डाटा आर इन नॉमिनल ऑर्डिनल लेवल एसोसिएशन इज computed बाई काई स्क्वायर, है ना। तो फॉर कंप्यूटेड रिलेशनशिप एमॉन्ग मोर वेरिएबल्स कंप्यूट मल्टीपल रिग्रेशन। तो जो भी रिसर्च होता है उसका एक स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज पे हम अलग अलग और उस पर कैलकुलेशन करते हैं। अभी कंफ्यूज नहीं होना है ना। जस्ट आपको जानना है कि ये होता क्या है। बाद में अलग से स्टैटिस्टिक्स का क्लास लगेगा तो उस पर अच्छे से आपको जानकारी मिल जाएगा। ओके, टाइम डायमेंशनल डिजाइन। The designs within the discipline of epidemiology in which occurrence and distributions of diseases among population are studied. Okay, designs examine occurrence and sequence and patterns of changes, growth and trends across time, dimensions of time and the important factor. Okay, तो जो भी dimension एक टाइम से रिलेटेड रिसर्च है, जो एक जैसे कि टाइम पे हम अलग से टाइम को देख सकते हैं ना। जैसे कि 10 ईयर्स में क्या चेंज हुआ है, 5 ईयर्स में क्या चेंज हुआ है, 1 ईयर में क्या चेंजेस आया है। तो ये क्या है, एक टाइम डायमेंशंस डिजाइन है। इस पे हम उस वेरिएबल्स का रिसर्च करते हैं। कोहर्ट्स ये भी रिसर्च डिजाइन है। विद इन द फील्ड एंड ऑफ एपिडेमियोलॉजी द सैंपल्स इन द डायमेंशन स्टडीज आर called cohorts, means okay classifying populations that have relevance in relations to time include age, time of diagnosis, point of entry in treatment protocol, point of entry into new lifestyle, age at which started smoking. okay, तो जो कोहॉर्ट डिजाइन है उस पे जो एपिडेमियोलॉजी मतलब जान रहे होंगे, एपिडेमियोलॉजी स्टडी ऑफ द ओके जो पॉइंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो एक टाइम के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, रिसर्च करना है। ओके, डिजाइन इज यूजुअली यूज्ड टू डिटरमाइन रिस्क फैक्टर्स और कॉजल फैक्टर्स ऑफ इलनेस स्टेट्स कॉल्ड इन्फर्ड कैजुअलिटी। कंटिन्यू नेक्स्ट स्लाइड। ओके, strategies used studying inter casualty retrospective group of people who have experienced a particular events, prospective group of people who are at risk for experiencing a particular events। okay, तो retrospective क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल हु इज एक्सपीरियंस पार्टिकुलर एक इवेंट्स पे क्या उसका एक्सपीरियंस है। प्रोस्पेक्टिव मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, है ना, जो भी एक्सपीरियंस है एक पार्टिकुलर जो रिस्क है ना, रिस्क फॉर एक्सपीरियंस ए पार्टिकुलर इवेंट। तो रेट्रोस्पेक्टिव प्रोस्पेक्टिव थोड़ा देखना पड़ेगा, है ना, अच्छे से आप सभी को। डेवलपमेंटल स्टडीज लॉन्गिट्यूडनल। ओके, तो टाइम 1 है ना, यहाँ पे देख सकते हैं एग्जांपल दिया हुआ है, टाइम 1, टाइम 2, टाइम 3, टाइम 4, टाइम 5 नंबर, है ना, एक्सेट्रा। तो मीजर्स वेरिएबल सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 1, सैंपल 1, सैंपल 1। तो ये क्या है, एक टाइम सीरीज है, अलग अलग टाइम पे हम उस रिसर्च को स्टडी कर रहे हैं। क्रॉस सेक्शनल एक टाइम है ना, सभी टाइम 1 दिया हुए हैं। मीजर वेरिएबल सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3, सैंपल 4 और सैंपल नंबर। तो ये क्रॉस सेक्शनल हम कंटिन्यूएशन में हम क्या करते हैं, उस रिसर्च को देखते हैं।
ट्रेंड स्टडी डिजाइन। ओके, टाइम यहाँ पे देख सकते हैं, मेजर्स वेरिएबल सैंपल 1, मेजर्स वेरिएबल सैंपल 2, मेजर्स सैंपल 3, मेजर्स वेरिएबल्स 4, मेजर्स वेरिएबल्स n। ओके, देन उसका प्रिडिक्शन करते हैं कि उसका रिजल्ट क्या आएगा। तो ये क्या है, ट्रेंड स्टडी डिजाइन है। ओके, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। ओके, तो जो प्री एक्सपेरिमेंटल है, जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिजाइन है, ये कैसे होता है। प्री एक्सपेरिमेंटल एग्जांपल, 1 ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन, 1 ग्रुप पोस्ट टेस्ट ओनली डिजाइन, पोस्ट टेस्ट ओनली डिजाइन विथ इन नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप स्टैटिस्टिक ग्रुप डिजाइन। ओके, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। कोई भी ग्रुप का हम रिसर्च करते हैं तो उसको हम मैनिपुलेट करके देखते हैं। देन नेक्स्ट है ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन एग्जांपल, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन, टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिजाइन, सोलोमन 4 ग्रुप डिजाइन, फैक्टोरियल डिजाइन, नेस्टेड डिजाइन। देन नेक्स्ट है क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, ये होता है द टाइम सीरीज एक्सपेरिमेंट, द इक्विवेलेंट टाइम सैंपल डिजाइन, द नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन। ओके, तो देख सकते हैं यहाँ पे द वन शॉट केस स्टडी, डायरेक्ट हम क्या करते हैं, उसका एक नॉलेज असेस करना है ना। तो ये क्या है, एक प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है। ओके, यहाँ पे एग्जांपल धीरे धीरे हमको समझ में आएगा, अभी एक ही बार में समझ नहीं आएगा आपको। ये जो रिसर्च का क्लासिफिकेशन है, उसको जो डिजाइन है उसको आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। द सेकंड ग्रुप है प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का, द 1 ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन। ओके, नेक्स्ट है द स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन। ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, कंपेयर करके हम देख रहे हैं। द नेक्स्ट है ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन। यहाँ पे देख सकते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है और कंट्रोल ग्रुप है, तो उसको हम क्या करते हैं, हम दोनों पे हम कंपेयर करके देख रहे हैं कि 1 और 2 पे और 3 और 4 पे। ओके, तो ये क्या है, 2 ग्रुप है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप। नेक्स्ट है वेरिएशन ऑफ डिजाइन। ओके, फॉर प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन। ओके, तो यहाँ पे 1 और 2 ग्रुप है, जो कंट्रोल ग्रुप है अलग से 5 और 6। ट्रू एक्सपेरिमेंटल मेथड। ओके, रेंडमाइज्ड सोलोमन 4 ग्रुप डिजाइन। ओके, प्री टेस्ट अनप्री टेस्ट अनप्री टेस्ट। तो यहाँ पे हमको जो भी टेस्ट कर रहे हैं वो अलग से हमको करके देखना है। The randomized control group post test only design, usually planned where pre-test is not necessary, unavailable, inoculant, or like to be reactive. Okay, control internal validity factors. Okay, तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ना। क्वासी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। ओके, तो क्वासी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है this design suitable to researches which are taken out of laboratory and into operating situation. Okay, the time series experiment. The essence of the time series design is the presence of a periodic measurement process of some group or individual and the introduction of an experimental changes into the series of measurements. Chief potential sources of internal validity are history and instrumentation. Okay, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 2 3 4 क्या है, एक अलग अलग ग्रुप है ना। 5 6 7 8 ये भी अलग अलग ग्रुप है, और एक टाइम के अकॉर्डिंग हम सीरीज के अकॉर्डिंग हम उसको हम चेक कर रहे हैं। इक्विवेलेंट टाइम्स सैंपल डिजाइन, है ना। यहाँ पे एक ग्रुप है, सेकंड ग्रुप है, तो दोनों में हम क्या कर सकते हैं, हम रिसर्च कर सकते हैं इक्विवेलेंट टाइम सैंपल डिजाइन। द नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन, यहाँ पे ग्रुप 1 है, देन
दोनों में हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप, है ना। आज जस्ट इस क्या क्या डिज़ाइन है उसको नोट्स कर लीजिएगा, है ना। कल और इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ओके, तो जस्ट आप फैक्टोरियल डिज़ाइन, है ना, काउंटर बैलेंस डिज़ाइन, इसेंस summary, essence goal of good minimize internal validity, external validity and minimize error. Okay, experimental design maximize the experimental variance done by designing and planning, control the extraneous variance, minimize the error, variance control measurement conditions, increase reliability. ओके, तो ये क्या है, एक पॉइंट्स है छोटा छोटा, उसको कल, आज हम सर्वे मेथड्स को देखे हैं, कल हम जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन है वो दोनों में क्या क्या और होता है ना। तो इस पे हमको याद रखना है कि कौन सा रिसर्च डिज़ाइन हम यूज़ कर रहे हैं, ना, उसको कैसे मैनिपुलेट करना है, कैसे तैयार करना है, तो ये सब हमको देखना है। ओके, कुछ भी डाउट्स होता है तो मुझे पूछ सकते हैं, है ना। ओके, थैंक यू सो मच।